सुख ढूंढने के लिए हमें दूसरी जगह नहीं जाना है। कई माताएं कहती हैं मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए, वो मुझे सुख देगी। जिनकी आ गई उनसे पूछ लो कितना दे रही है। फिर किसी ने कहा बस मेरे घर में एक बेटा हो जाए मुझे सुख देगा। जिनके घर में बेटे हैं उनसे पूछो कितना सुख दे रहे हैं। सवेरे कुत्ते की चेन पकड़कर कुत्ता घुमाते हैं पर माँ बाप को नहीं घुमाते हैं। किस सुख की कल्पना कर रहे हैं? किस सुख की कल्पना? बड़ा मकान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा? ना ना ना। एक बार कपड़े धो के ऊपर चढ़ी 3 दिन में नीचे उतरेगी पूरे सुखा कर। चढ़ जाए बहुत बड़ी बात है बाल्टी लेकर। खुशी तो इतनी हुई 4 मंजिल का मकान है गुरुजी, 4 मंजिल का। एक बार हमने कहा कपड़े धो के ले जा ऊपर। 4 बार सीढ़ी पे बैठ के हाँ पड़ी भर रही। आवाज लगा रही आजा बाल्टी ले चल। इतने में बहू ने कहा मेरे से तो नहीं बने, तू ही जा डुकरिया ऊपर। सुख देखा दुख मिल रहा। सुख की कल्पना ही क्यों कर रहे? बहू सुख देगी, बेटा सुख देगा, पैसा सुख देगा, गाड़ी सुख देगी, बंगला सुख देगा, पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार सुख देंगे। अरे सुख जब हमारा खुद का शरीर हमको नहीं दे रहा, कभी घुटना दुखे, कभी कोहनी दुखे, कभी आँख दुखे, कभी कान दुखे, कभी छींक आ जाए, कभी खांसी चल जाए, कभी कमर दुख जाए, तो खुद का शरीर सुख नहीं दे रहा तो दूसरा क्या खाक सुख देगा? अपना शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा है इतना, तुम लोगों का शरीर दे रहा हो तो बात दूसरी। खुद का शरीर सुख नहीं देता। 2-3 दिन अच्छा रहता, कहीं आंख दुखने लगती है तो दवाई डालो, कान दुखे तो दवाई डालो, घुटना दुखे तो बाम लगाओ, आइडेक्स लगा लो, कोहनी दुख रही, हाथ दुख रहा, कभी सोते सोते गर्दन रह गई। एक हमारे आश्रम में भी है कुबेरेश्वर धाम पर एक भैया ऐसा ही है, उसका हर 3-4 दिन में गर्दन रह जाती, 8 दिन तक ठीक ही नहीं होती, टेढ़ा ही चलता। सुख ढूंढो। अब तुम सुख ढूंढने के लिए गए हो, जब सुख अपना शरीर नहीं दे रहा तो दूसरे से क्या आस लगाना रे भाई? हम दूसरे से क्या आस लगाना? हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख अगर कहीं है 5 दिन 7 दिन जो आप कथा के पंडाल में बैठते हो, अपनी मस्ती में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो, दर्शन करते हो, चले जाते हो, वो सुख है। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, वो सुख है। सच्चे गुरु की शरणागति में बैठकर कुछ ज्ञान ले रहे हो, वो सुख है। गौ माता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। टेंशन को छोड़कर अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ भले गरीबी की जिंदगी जी रहे पर खुश होकर जी रहे, वो सुख है। उसको सुख कहते हैं। अमीर को सुख मिलता है गले में सोने की चैन से। काय से सुख मिल रहा है? जम के बोलो जरा। गले में सोने की चैन से। और गरीब को सुख मिलता है आराम से गद्दे पे सोने से। नींद भरपूर आ जाए, चैन की नींद आ जाए, समझ लो दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। 4 गोली खाकर सोना पड़ रहा है तो भिखारी से बदतर हो। 4 गोली खाकर अगर सोना पड़े, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, नींद की गोली, 4-4, 5-5 गोली रात को खा के सोना पड़ रहा है, और तुम कह रहे हो मैं सेठ हूं। काय का सेठ? प्रथम सुख निरोगी काया,
दुनिया का सबसे बड़ा सुख है आपकी काया अच्छी रहना चाहिए। तो आप बड़ा पाव भी खाओगे तो पच जाएगा, नहीं तो बड़ा अलग पाव अलग जाएगा। काहे का मतलब? शरीर में सुख नहीं और तुम अन्य सुख की बात करो। लाखों का धन भले तुम्हारे घर में हो और अगर तुम 4-5 गोलियां रोज की खाकर सो रहे हो तो तुम सुखी नहीं हो। धन से कभी कोई संसार का व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, उसको आत्मा से और मन से सुखी होना पड़ेगा, अपनी चित्त वृत्ति से सुखी होना पड़ेगा। भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। भगवान ब्रह्मा सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्माणी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। इंद्रलोक में रहते हैं और कहते हैं मुझे अपने सिंहासन की चिंता है। गरुण वरुण 33 कोटि देवी देवताओं को देखिए, सबको चिंता लगी हुई है। केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहते हैं, उनको विश्व की चिंता नहीं, विश्व को अपना परिवार समझकर संभाल कर चलते हैं। तुम विश्व से मतलब रखते हो तो विश्वनाथ छूट जाता है। जिस दिन तुमने विश्वनाथ को अपना बना लिया उस दिन विश्व स्वयं तुम्हारा हो जाए। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि बेटे को हमने अपना समझा, बेटी को हमने अपना समझा, रिश्तेदारों को हमने अपना समझा। माता सीता एक तिनके को भी अगर उखाड़ कर रावण के सामने करती है तो ये सोचती है कि मेरा भाई है। हम शंकर भगवान के दरवाजे पर जब भी जाएं, हम शिव के द्वार पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं, तब हमारी चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए, भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए हो। शिव की चौखट पर हम अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, हम किसी दूसरे से कहने नहीं आए।